माघ मेले से शुरू हुआ शंकराचार्य विवाद और उस पर सियासत अब और गर्मा गई है। बरस रहा है विपक्ष, तमतमाए हुए हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अब खुलकर विधानसभा में सीएम योगी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर तल्ख शब्दों में बहुत कुछ बोल डाला। बात शंकराचार्य की मर्यादा से लेकर कानून व्यवस्था तक आती है। योगी शंकराचार्य को घेरते हैं, सपा को लपेटते हैं, जिसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का भी एकदम कड़क जवाब आ जाता है और शंकराचार्य कर देते हैं बड़ी मांग कानून व्यवस्था के लिए। क्या बोले शंकराचार्य आपको सुनवाएंगे, उससे पहले सीएम योगी का वो बयान सुनिए। जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। तो सीएम योगी कहते हैं कि वो कानून का पालन करना भी जानते हैं और पालन करवाना भी जानते हैं, जिस पर भड़कते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और कर देते हैं बड़ी मांग। कह देते हैं कि कानून की भाषा ऐसी नहीं होती और भी बहुत कुछ कहते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। कानून का पालन करना भी हम जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ये कानून है कि आप किसी को हिरासत में लेकर के उसको चोटी पकड़ के उखाड़ करके पटको? ये कानून है? कानून बता रहे हैं वो, और वो भी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनके इस वक्तव्य को संज्ञान में लेकर के उनसे जवाब तलब करें, हमको लगेगा कि अभी कानून जीवित है, और नहीं तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रदेश गुंडों के हाथ में चला गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जहां 4.5 करोड़ लोगों की भीड़ हो, वहां के एग्जिट पॉइंट से आप ये है कि 4.5 करोड़ की भीड़ अभी पहली बार नहीं आई है। पहली बार माघ मेला नहीं लगा है तुम्हारे कार्यकाल में। ये मेला सदा से लगता रहा है, और इस मेले में जब तुम्हारी पार्टी भी नहीं बनी थी, जब तुम्हारा उत्तर प्रदेश भी इस रूप में संगठित नहीं था, तब से शंकराचार्य जाते रहे हैं। कब भगदड़ हुई शंकराचार्य के कारण बताओ? और तुम भगदड़ की बात करते हो। तुम्हारे कार्यकाल में कुंभ में भगदड़ हुई थी, यही शंकराचार्य जनता के पक्ष में खड़ा हुआ था। जो शंकराचार्य सरकार से भिड़ जाता है जनता के लिए, वो शंकराचार्य जनता को चोट पहुंचाने के लिए कोई कार्य करेगा? ऐसा उल्टा आरोप लगाते हो उसके ऊपर। शर्म आनी चाहिए आदित्यनाथ को। सदन में खड़े होकर के जो बयान उन्होंने दिया है, बिल्कुल शोभायमान नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है। आप स्टैम्पेड भगदड़ की आड़ लेकर के अपने अपराध को नहीं बचा सकते हो योगी आदित्यनाथ जी। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप इसको कब स्वीकार करेंगे ये तो आप जाने, लेकिन जनता जान चुकी है। महाराज जी, अब क्या चाह रहे हैं? जैसा आप हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये जो अन्याय हुआ है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश के जो भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र है, जो कहते हैं कि एक एक व्यक्ति की गरिमा मायने रखती है, जो कहते हैं कि किसी के प्राण, किसी के शरीर और किसी की आत्मा माने उसके स्वाभिमान पर चोट नहीं की जानी चाहिए, उन लोगों को मुखर होकर के आगे आना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे जवाब मांगना चाहिए। हम जवाब मांग रहे हैं और मांगेंगे। आप अगर कहते हो कि हम कानून का पालन करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं, ये जो भाषा आप बोल रहे हो गुंडई की तरह से, ये कानून की किताब में भी इस तरह से नहीं लिखा है। उसमें भी लिखा है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। करिए, नहीं तो आपको दंडित किया जा सकता है। तरीके से कहा जाता है। आप जो है गुंडे की भाषा में बोल रहे हो। तो ये जो भाषा है और ये जो डर है लोगों के मन में
कि हमारे बुलडोजर चल जाएगा, हमको किस केस मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। ये जो टैक्टिस आपकी चल रही है कि शंकराचार्य के ऊपर भी लांछन लगाने के लिए आप अपने हिस्ट्री शीटर को भेज दे रहे हो अपने मित्रों के चैनलों के माध्यम से, ये सब जो आप टैक्टिस अपना रहे हो, इस टैक्टिस से क्या जो सच कहने वाला है वो चुप हो जाएगा? ये कभी चुप नहीं हो सकता है। सच बोलने वाला आज तक इतिहास में झांक लीजिए कभी चुप नहीं हुआ है। आपके ऊपर आरोप भी इसलिए लगाए गए। सच तो बोला जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आरोप लगाया गया? हाईकोर्ट हाँ, में तो जिस आरोप तरह से बताया ना हमने, वो आरोप क्यों लगाया गया कि हम चुप हो जाएं? कैसे चुप हो जाएंगे? आप इस तरह का घृणित आरोप तक लगवा दे रहे हो। ये आप अपनी रक्षा में इस तरह की ढाल लेकर के आए हो। आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं है। आपकी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आपने शंकराचार्य परंपरा को दांव पे लगा दिया। पूरे विश्व में इसका क्या संदेश जाएगा इसका भी आपने ध्यान नहीं रखा कि आपका सनातन धर्म ही इससे बदनाम हो रहा है। करना कितना आता है ये तो पता है। आपके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, आपने अपने आप सब मुकदमे अपने ऊपर से हटा लिए। ये कानून है? बताओ, ये कानून है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे कोई व्यक्ति अपराध करे और उसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए जाएं, और जब वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो अपने मुकदमे खुद हटा ले? उदाहरण बताइए, नज़ीर बताइए। इस मामले में नज़ीर क्यों नहीं देते हो? ये तो आपका अनोखा मामला है ना कि आप के ऊपर जितने अपराध अभियोजित किए गए थे, जब आप मुख्यमंत्री बने आपने सब मुकदमे अपने ऊपर से खुद हटा लिए। कानून है ये? बताइए कौन सा कानून है ये? बताओ कौन सा कानून है? बताओ योगी आदित्यनाथ कौन सा कानून है? कहाँ ये कहा गया है कि जब आपके हाथ में सत्ता आ जाए तो आपके ऊपर सब मुकदमे हटा लिए जाने चाहिए खुद के द्वारा? किस संविधान में लिखा है? किस पिनल कोड में लिखा है? किस भारतीय दंड संहिता में लिखा है? बताओ। कानून सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर अगर कानून है तो वीआईपी घाट क्यों बनाया तुमने? संगम में वीआईपी घाट तुम्हारे समय में आया, उसके पहले कभी वीआईपी घाट नहीं था। उसके पहले तक, जब तक ये भाजपा की सरकार प्रबंधन कुंभ मेले माघ मेले का नहीं कर रही थी, तब तक वहां पर वीआईपी घाट नहीं था। सब एकाकार होते थे। हजारों वर्षों की परंपरा चली आई थी। आपने वहां पर भेदभाव शुरू किया, आपने वहां वीआईपी घाट बनाया। नहीं बनाया हो तो बताइए, निकालिए अपने आर्काइव में से वीआईपी घाट का फोटो, दिखाइए जनता को, और उसके पहले का दिखाइए। आप बराबरी की बात करते हैं। आप कहते हैं सबके लिए कानून बराबर है। आपके लिए कहाँ कानून बराबर है? देश में, प्रदेश में जितने लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत किए हैं, सब न्यायालय में जाकर के उसका सामना कर रहे हैं। आपने सबको हटवा लिया अपने ऊपर से। कहाँ बराबर है कानून? कैसे आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के ये बात कह पा रहे हो? दरअसल प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने अनुयायियों के साथ 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर रथ पर सवार होकर पालचोन पुल नंबर 2 से संगम जाना चाहते थे। प्रशासन ने उन्हें उधर रथ से जाने से मना किया और कहा कि जाना है तो पैदल ही जाना होगा, जिस पर कहा गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे शंकराचार्य पद का अपमान बताया और वहीं पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान वहां पर उनके समर्थकों और पुलिस के बीच में हाथापाई होती है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते हैं जिसमें संत और बटकों को खींच कर मारने का आरोप पुलिस पर लगता है। इसके बाद शंकराचार्य माघ मेले में स्नान का बहिष्कार कर देते हैं। अपने शिविर प्रवेश का भी वो बहिष्कार करते हैं। कई दिन तक अपने शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे रहते हैं। इन सब के पीछे मेला प्रशासन उन्हें थमाता है 2 नोटिस। पहले नोटिस में उनके शंकराचार्य पद विवाद के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला देकर उनसे पूछा जाता है कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं। दूसरे नोटिस में नियम न मानने पर मेले में दी गई सुविधा को वापस लेने के लिए पूछा जाता है। इन नोटिस को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे सरकार पर हमला किया था और प्रशासन को इसका जवाब दिया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे विवाद के दौरान हरियाणा के कार्यक्रम में इशारों में कालनेमी कहते हैं तो उसको जोड़ा जाता है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से। इस पर भी भयंकर बवाल होता है। हालांकि इसके बाद सीएम ने खुलकर कभी भी इस पूरे विवाद पर कुछ नहीं बोला था, जबकि लगातार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आरोप लगाते रहे कि माघ मेले के दौरान एक पूजनीय शंकराचार्य को गंगा में डुबकी लगाने जैसी पुरानी परंपराओं का पालन करने से रोका गया, जो कि सनातन धर्म के विरुद्ध है। सच्चा सनातनी कौन, ये सवाल लगातार अखिलेश यादव उठाते रहे।
इन सब के बीच में जब यूपी का बजट सत्र शुरू होता है तो सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इस मुद्दे को सदन में उठाते हैं, जिस पर योगी सपा को ही घेर जाते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होता है ये नया संग्राम, जिस पर अखिलेश यादव का भी आ जाता है बड़ा जवाब। पहन ले कोई जैसी भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा और पाप है। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते हैं, कैश में मुआवजा देकर उसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेते हैं, जिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा उनका पैसा कहां गया ये नहीं बताते हैं, अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं, वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। अपने बयान में उन्होंने कानून का शासन बोल दिया। जैसे इस बात पर उनका ध्यान जाएगा, वो विधि का शासन बोलने के लिए क्या दोबारा सदन बुलाएंगे या इसके लिए एक टांग पर खड़े होकर लड़खड़ाता प्रायश्चित करेंगे। जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यही होता है। अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। वो व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है, जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित हो जाती है कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला। अखिलेश कहते हैं, हाथा नहीं भाता का ये विस्तारित रूप है। यही सच्ची सच्चाई है जिस समाज के खिलाफ रहकर उन्होंने हमेशा अपनी नफरत की राजनीति की है। उसे धर्म के मामले में भी अपमानित पराजित करने का ये उनका अहंकार है। इनका बस चले तो जो विवादित फिल्म आई है उसका नाम बदले बिना ही रिलीज भी कर दें और टैक्स फ्री भी कर दें। अगले चुनाव में समाज एक एक वोट उनके खिलाफ डालकर अपने अपमान और उनके प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस का सही जवाब देगा। उनकी सरकार हटाकर नई सरकार बनाएगा, फिर इत्मीनान आराम से मिलजुल कर बेधड़क दाल बाटी खाएगा। आगे कहते हैं, शंकराचार्य जी पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। उनके इस बयान को हम निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द को भी निंदनीय महसूस होगा। यानी कि विवाद थमने के बजाय मानो अब और बढ़ गया है। अब ये लड़ाई मानो आर या पार की बन गई है और अब इस मामले को शंकराचार्य राज्यपाल से उठाने की मांग कर रहे हैं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।